हेलो एवरीवन, विनायक गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग प्रीपोजिशन को देखेंगे, थोड़ा सा प्रीपोजिशन के डिटेल को पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग इसके डेफिनेशन पे आते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल सी बात है कि प्रीपोजिशन उसे कहा जाता है जो किसी सेंटेंस में किसी एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन या वर्ब से या एडजेक्टिव से उसे कनेक्ट करके कोई रिलेशन को क्रिएट करता हो। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, द गर्ल इन द कार साउटेड एट द मैन स्टैंडिंग नियर द एटीएम। यहाँ जो पर्पल कलर में लिखा हुआ है ये सारे प्रीपोजिशन है। तो फटाफट चलते हैं इनके यूज़ पे कि इसे कैसे यूज किया जाता है, उसका क्या सेंस होता है। तो इस बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक प्रोपोजिशन रटा नहीं जा सकता है, इसे समझा जा सकता है। ये हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कोई ऐसा फिक्स्ड प्रीपोजिशन बोलकर नहीं होता है। हम लोग सिर्फ सिचुएशन यदि क्रिएट कर पाएँ तो हम लोग अलग अलग प्रीपोजिशन भी यूज कर पाएंगे एक ही सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, द बॉय वॉकड द पार्क। अब यदि यहाँ पे द पार्क जो लिखा हुआ है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या भरना पसंद करेंगे। यहाँ पर इन लिखा है, इन का मतलब हो गया यदि ये पार्क है तो वो पार्क के अंदर वॉक कर रहा है, इनसाइड। सही है। यदि हम लोग राउंड लिखते हैं तो इसका क्या मीनिंग हो जाता है। तो ध्यान दें, राउंड का मीनिंग हो जाएगा कि यदि ये पार्क है तो वो उस पार्क के चारों ओर या तो अंदर से या तो बाहर से वो चारों ओर मूव कर रहा है। साथ ही साथ यदि ऐसा हो कि हम लोग नियर लिखते हैं तो उसका मतलब है कि ये पार्क है और पार्क के वो बगल से, किनारे से, उसके पास से गुजर गया, तो वो नियर लिखा जा सकता है। यहाँ पर यदि हम लोग फ्रॉम लिखें यानी कि वो पार्क में था और वहाँ से चला गया। समझ पा रहे होंगे। उसी के साथ साथ ये भी है कि यदि टू लिखा जाए तो यानी वो कहीं से टहलता हुआ वो पार्क में आ गया, और यदि टूवर्ड्स लिखा जाए तो मतलब वो पार्क है, पार्क की तरफ बढ़ रहा है, उसकी ओर आ रहा है। तो इस तरह से सेंस बदल जाते हैं। साथ ही साथ यदि अक्रॉस लिखा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वह पार्क से होकर गुजरा, यूं आया और ये गुजर गया। तो आप देख पाएँ कि अलग अलग सिचुएशन में हम लोग इसे कैसे डील करते हैं। पार्क के यदि अंदर रहा तो इन, उसके चारों ओर रहा बाहर से या अंदर से तो हम लोग कहते हैं राउंड। यदि उसके पास से गुजर गया तो नियर, यदि उसमें से होकर बाहर चला गया तो फ्रॉम, यदि उसमें आ गया कहीं बाहर से तो टू, यदि वह जो लड़का है वह उसके तरफ आ रहा है तो पार्क की तरफ तो टूवर्ड्स, और पार्क से होकर यदि गुजर गया तो अक्रॉस। तो इस बात से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज़ किया जाता है। अब देखें, एक छोटी सी बात को समझें कि जिस वर्ब का व्हाट या हुम का रिप्लाई लिखा हो या लिखा जा सकता हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेता। ध्यान दें, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो अब हम लोग इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। द टेररिस्ट हैव अटैक्ड ऑन इनोसेंट पीपल। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यह मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, और ये जो अटैक्ड आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जो अटैक्ड है, ये जो अटैक्ड है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इस बात से आप समझ पा रहे होंगे कि यदि ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद जो है प्रीपोजिशन जो ऑन लिखा गया है वो गलत है। मीन्स यहाँ पर हम लोगों को ऑन नहीं लिखना चाहिए, तब ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं कि दे हैव फेस्ड विद मेनी प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर आप फिर देख रहे हैं, फिर से वही बात है कि यहाँ पर मेन वर्ब के साथ ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके साथ विद यूज कर दिया गया है, जो गलत है। जो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करें, जो भी नाउन प्रोनाउन आएंगे वो डायरेक्ट आएंगे, न कि कोई प्रीपोजिशन लेकर आएगा। इस बात का ध्यान अवश्य से रखना चाहिए।
जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं मोस्ट स्टूडेंट विल क्वालिफाई इन दिस टेस्ट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो क्वालिफाई है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद फिर से ये इन आ गया, ये गलत है। और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि द बॉस कुड नॉट एक्सेस द फाइल। यहाँ पर भी यह जो हम लोगों का कुड है, कुड नॉट एक्सेस है, वो हम लोगों का ट्रांजिटिव वर्ब है। और यहाँ पे तो सेंटेंस यहाँ छूट गया है। यदि ये सेंटेंस करेक्ट है, यदि ऐसा होता है कि कुड नॉट एक्सेस टू द फाइल, यदि यहाँ पर टू लगा होता है, बहुत बार ऐसा सेंटेंस में लगा हुआ आप देखेंगे जहाँ पर एक्सेस के बाद टू होगा, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिलहाल ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। यहाँ पर यदि टू होता तो ये गलत हो जाता, तो यहाँ पर टू नहीं है, तो ये सही है। अब ये ध्यान रखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ वहाँ हम लोग वर्ब पोजीशन के साथ रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों के साथ ही डेड विद देम। अब एक चीज़ और हम लोगों को यहाँ सीखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हैपनिंग्स होते हैं, जो खुद हो रहे होते हैं, कोई उसे कर नहीं रहा होता है। जैसे कि मर जाना, इसे यह खुद होगा, इसे कोई करेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर डेड के साथ ऐसा केस है कि ही डेड विद देम। यदि ऐसा लिखते हैं तो ये सही है, इस मतलब कि वह उसके साथ मर गया। यदि इसकी जगह विद लिखे तो सही, फोर लिखे तो उसका सेंस अलग हो जाएगा। उसके लिए मरा, बिफोर मतलब उसके पहले मरा, बिकॉज ऑफ मतलब उसके कारण से मरा। तो यहाँ पर जो है ना, ये सारे लिखे जा सकते हैं, ये सारे सही होंगे। और साथ ही साथ यदि हम लोग इसी तरह से एक और सेंटेंस को देखें जो नीचे लिखे हैं, दे किल्ड देम। यहाँ पर दे किल्ड देम, ये जो है ना, ये डूइंग है। कोई अपने से मतलब नहीं मारा जा सकता है, उसको मारा जा सकता है। मारना यानी किल करना, जान से मारना कोई दूसरे ही करते हैं। कोई यदि खुद कर ले तो सुसाइड कहलाता है। यहाँ पर किल की बात है, यानी कि किल। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यदि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन लगना है, तो आप ध्यान रखें यहाँ कोई प्रीपोजिशन आप न लगाएं। यहाँ पर बिना प्रीपोजिशन का ये सही है। किल्ड व्हाट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट लगाया जा सकता है क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब किल्ड है। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं जो बिना प्रीपोजिशन के आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ये देखेंगे, ये एक चार्ट है छोटा सा। इन चार्ट में जिन वर्डों को मैंने लिखा है वो वर्ड के साथ हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि आप देखें, रिच है, रेजिस्ट है, अटैक, अफोर्ड, ऑर्डर, डिमांड, आस्क, स्ट्रेस, एम्फेसाइज, टेल, जॉइन, मिट, इनवाइट, वेलकम, विश, रिक्वेस्ट, आंसर, एक्सेस, कंट्रोल, ब्लेम, साइन, फेस, लैक, मैरी, एंटर, इन्वेस्टिगेट, रिजेंबल, फॉरवर्ड, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और डिस्कस। इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ये जो सारे वर्ब हैं, इनके साथ ये वर्ब को भी देखें। ये ट्रांजिटिव वर्ब के चार्ट हैं एक। इन्हें गलत रूप में आप ज़्यादातर लिखा हुआ पाएंगे, जैसे कि रिच एट, लेकिन ये रिच एट नहीं होता है, हम लोग अराइव एट लिखते हैं। अवैट फोर नहीं लिखा जाता है, अवैट फोर लिखा जाता है, आप ध्यान दें। इसके साथ ही यहाँ पर है टोल्ड टू नहीं होता है, सैड टू होता है, आप इसे एरर वाले पार्ट में देखेंगे। एंटर इनटू गलत है, इसके लिए हम लोग गो और कम इनटू लिखते हैं। और कंप्राइजेज ऑफ, इसका मतलब होता है बना होना, ये गलत है, इसके जगह पे हम लोग कंसिस्ट ऑफ लिखते हैं। डिस्पाइट ऑफ, इसके स्थान पे हम लोग डिस्पाइट इंस्पाइट ऑफ लिखते हैं, डिस्पाइट ऑफ नहीं लिखा जाता है। यह एक प्रीपोजिशन है, ना कि वर्ब है डिस्पाइट। तो डिस्पाइट को सिर्फ डिस्पाइट ही लिखा जाता है, लेकिन इंस्पाइट के साथ ऑफ लगाया जाता है। अब यहाँ इन्वेस्टिगेट इनटू, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है।
यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग लुक इनटू देखेंगे, लिखेंगे। डिस्कस अबाउट ये भी रॉन्ग है, इसके जगह पे हम लोग टॉक अबाउट लिखते हैं। और साथ ही साथ एक्सप्लेन, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये अबाउट लिखें। और टेल अबाउट ये सही होगा। स्क्राइब स्क्राइब अबाउट, यहाँ पर हम लोग स्क्राइब नहीं डिस्क्राइब कर ले, यहाँ पे यहाँ टाइपिंग एरर है, डिस्क्राइब कर ले, ये डिस्क्राइब होगा। ठीक है, डिस्क्राइब अबाउट गलत होता है, इसके जगह पर टेल अबाउट होगा। उसके बाद साथ ही साथ एक और पॉइंट बचा डिमांड फॉर, इसके स्थान पर हम लोग आस्क फॉर लिखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे है कुछ मैंने वर्ड लिया है जिसे अक्सर ही कन्फ्यूजन में गलत लिख देते हैं लोग, और इसे सही लिखने का जो तरीका होता है उसे मैंने यहाँ बताया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्ट्रेस को लिखने का जो तरीका है उसे आप समझें ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रेस को, द बॉस डिड नॉट स्ट्रेस ऑन मैटर। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये मेन वर्ब की तरह आया है, ये जो स्ट्रेस है ये मेन वर्ब की तरह आया है, यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और जब ट्रांजिटिव वर्ब हो तो हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन का यूज़ ना करें। यहाँ पे ऑन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है ही लेड नो स्ट्रेस ऑन दिस दैट मैटर। अभी यहाँ पर जो है वो एक डिटरमाइन यूज किया गया है। स्ट्रेस जो है वो ये जो स्ट्रेस है यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, डिटरमिनर्स के बाद यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस हम लोगों के पास एक नाउन की तरह है। तो यहाँ पर जो नाउन है, सॉरी यहाँ पे जो नाउन है तो इसके कारण यहाँ पर ऑन जो है वो सही हो जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग मेन वर्ब लिखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब तो उसके बाद ये ऑन होगा, लेकिन उसी स्ट्रेस को जब नाउन की तरह यूज कर लिया जाए तब हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं और वो सही होता है। तो साथ ही साथ अब चले इस पे अगले पॉइंट पे, ही डिड नॉट आंसर टू माई क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए आंसर को भी इसी तरह से यूज़ किया गया है। यहाँ पर आंसर जो है दो फॉर्म में यूज़ हुए हैं। एक जो है ही डिड नॉट आंसर, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, आप देख पा रहे हैं मेन वर्ब के बाद है तो ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे टू यानी कि प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखें ही हैड नो, उसके पास नहीं है आंसर मेरे, तो यहाँ पर जो है ना ये हम लोगों का नाउन की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पर यह नाउन है क्योंकि हैड देखकर आप समझ रहे होंगे कि मेन वर्ब तो यही है, मेन वर्ब है। तो ही हैड नो आंसर, यहाँ पर नो आंसर नाउन आंसर का नाउन होने के कारण यहाँ जो टू है वो सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर है फेस को यदि देखें तो फेस के साथ भी कुछ ऐसा ही बात है। क्या है, दे हैव फेस्ड विद नो डिफ़िकल्टी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब यूज किया गया है, और मेन वर्ब के बाद हम लोग जो यूज कर रहे हैं विद वो गलत है, क्योंकि फेस्ड व्हाट इसका जवाब मिल जाएगा, यानी कि यह फ्रेज जो है ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये गलत है। यहाँ पर हम लोगों को विद हटाना पड़ेगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे, दे आर फेस्ड नो डिफ़िकल्टी। यहाँ पे जो इसे हम लोग पैसिव तो कह नहीं सकेंगे क्योंकि ये पैसिव होगा नहीं, ये यहाँ पर एक्चुअली यह कम्प्लीमेंट है, ये जो है सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ है। जैसे कि हम लोग कैसे बोलते हैं दिस पेन इज़ ब्रोकन, तो ये उसका पैसिव नहीं है, दिस पेन इज़ ब्रोकन, वहाँ पर ये इसका कम्प्लीमेंट है कि वो टूटी हुई अवस्था को बता रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है ना फेस्ड है, ये फेस्ड जो है वो मेन वर्ब की तरह नहीं आकर ट्रांजिटिव वर्ब की तरह नहीं आकर सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है, और सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट होने के कारण यहाँ पे जो लिखा हुआ है फेस्ड उसके साथ विद सही है। तो ध्यान रखें कि कभी वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह आ रहा है, कभी वो वर्ब की तरह आ रहा है। यदि आप सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वर्ब न के बारे में नहीं जानते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और यदि आप क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में नहीं जानकारी है तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को देखें
और उसमें से सीखें कि इसे क्या कैसे कहा जाता है, या कोई भी ग्रामर का बुक से उठा के इसे देख सकते हैं। फिलहाल मैं एक वीडियो जो बताया हूँ उसी के बारे में कहूँगा कि आप उसे जाकर देख लें। यहाँ देखें कि दे आर बीइंग फेस्ड विद नो डिफ़िकल्टी। यहाँ पर भी देखें कि यहाँ पर इसका पैसिव बनाया गया है। अब यहाँ पर जब पैसिव बनाया गया है तो यहाँ पे दे आर बीइंग फेस्ड विद, तो यहाँ मेन वर्ब की तरह यूज हो गया। और जब भी यह फेस मेन वर्ब की तरह यूज हो जाए तो यहाँ पर प्रेपोजिशन को लगाना गलत होगा, तो इसे हम लोगों को काटना होगा, ये गलत है। अब एक आध बार आप ऐसे भी सेंटेंस को देखे होंगे, दे आर, इस सेंटेंस को यदि लिखा जाए या सही किया जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दे आर फेसिंग नो डिफ़िकल्टी। दे आर फेसिंग नो डिफ़िकल्टी, ये सही होगा। या फिर दे आर फेस्ड नो डिफ़िकल्टी, ये भी सही होगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि फेस्ड का यूज कैसे किया जा रहा है। यदि फेस का यूज मेन वर्ब की तरह किया जा रहा है तो उसके बाद हम लोग प्रेपोजिशन ना दें, लेकिन यदि हम लोग उसे किसी और रूप में, नाउन या किसी और रूप में यूज करें तो उसके बाद लगाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं अगला लैक। ठीक है, तो लैक का मतलब होता है कमी होना। तो अभी यहाँ पर जो सेंटेंस है इसको आप ध्यान से देखें, यू आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ भी लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो इन जो है वो सही है इन जो है वो सही है। और यहाँ पर देखें लैकिंग जो है एक स्टेटिव वर्ब है, इसे कॉन्टिन्यूअस में हम लोग नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यू आर लैकिंग है ये एक्चुअली ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से उसको लिंक करे उसे लिंकिंग वर्ब की तरह माना जाता है। तो ये उससे लिंक कर रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह आप इसे देख पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो इसको सही करने का तरीका है, इसका तरीका ये यू आर लैकिंग इन द कॉन्फिडेंस, ये एक्चुअली तो यहाँ पर इन तो डाला हुआ है ही, तो ये सही है। कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है, यू डोंट लैक ऑफ एनीथिंग नाउ। अभी यहाँ पर डोंट के बाद जो है लैक लगा हुआ है। ये जो डोंट के बाद लैक लगे हुए हैं, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद यदि ऑफ लगे तो ये गड़बड़ है, ये गलत है, इसको हटाना चाहिए। यू फेस द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो यू फेस द लैक ऑफ, यहाँ पर फेस जो है वो मेन वर्ब की तरह हुआ है। फेस जो है मेन वर्ब की बाद हुआ है, और मेन वर्ब के बाद फेस के बाद वो लैक जो है वहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट यानी कि एक नाउन की तरह यूज हुआ है। तो हम लोग ऑफ का जो यूज कर रहे हैं वो सही होगा, क्योंकि यहाँ जो मेनली लैक है वो लैक हम लोगों का मेन वर्ब नहीं बन पा रहा है, या वर्ब मेन वर्ब की तरह यहाँ यूज ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये लैक के साथ ऑफ सही है। और यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस, आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक सेंटेंस, यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस। ये जो है लिखना गलत होगा, यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस। इसे यदि आप, इसका मैंने पहले ही बताया शुरुआत में ही कि लैक जो है एक स्टैटिक वर्ब है, इसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। स्टैटिक वर्ब्स के कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, वो स्टेट को बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है यू लैक कॉन्फिडेंस लिखना सही होगा। तो कुल मिलाकर लैक का जो 4 सेंटेंसेस है, इन 4 सेंटेंसेस को आप गौर से देखें। पहला वाला सेंटेंस को आप अच्छे से समझे, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यह जो है लिंकिंग वर्ब की तरह काम हो रहा है, लेकिन लास्ट में उसी को यदि यूज किया गया है तो यहाँ पर ये गड़बड़ है। यहाँ पर जो है हम लोग मेन वर्ब के बाद कॉन्फिडेंस लिख रहे हैं। यदि हम लोग इसे मान ले, देखिए आपको यदि कन्फ्यूजन होगा भी तो पहला और चौथे को लेकर हो सकता है। यहाँ पर यदि हम लोग इन नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब होगा कि लैक को हम लोगों ने मेन वर्ब की तरह मान लिया है, और यदि मेन वर्ब की तरह मान लिया है तो यहाँ पर स्टेटिव वर्ब होने के कारण लैकिंग जो है कभी लिखा नहीं जा सकता है, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे हम लोग बहुत सारे स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं, उसी तरह इसके साथ भी आईएनजी नहीं लगाएंगे। लेकिन यदि यहाँ पर इन लगा हुआ है, मतलब हम लोग लैकिंग को इसका कॉम्प्लीमेंट की तरह या लिंकिंग वर्ब की तरह एक्चुअली बोला जाए तो हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो लैकिंग जो है ना वो यहाँ पर ये
लिंकिंग वर्ब है, इसीलिए ऊपर का इन सही है, नीचे का गलत है। यदि नीचे का सेंटेंस गलत है तो इसे सही कैसे लिखा जा सकता है? फिर आप इसे कॉन्टिन्यूअस में ना लिख के इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखें, यू लैक कॉन्फिडेंस, तो जाकर ये सही हो जाएगा। अब यदि आपको ये बात समझ में आई हो तो चले अगला पॉइंट पे। तो यहाँ धन्यवाद। अब अगला पार्ट मैं फिर ऐसे वर्ड्स को लेकर जिस पे कन्फ्यूजन होता है लेकर आऊँगा। आप इसे देखें और बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।